नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। महिला के नाम पर घर खरीदना क्यों फायदेमंद का सौदा है? भारत में घर खरीदना केवल एक संपत्ति खरीदना नहीं होता, बल्कि ये एक परिवार का सपना, सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता से जुड़ा फैसला होता है। कई परिवार वर्षों तक बचत करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और तब जाकर अपने सपनों का घर खरीद पाते हैं। लेकिन आज भी बहुत से लोग एक ऐसी महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे लाखों रुपए की बचत हो सकती है। वह बात है घर को महिला के नाम पर खरीदना। आज के समय में जब कोई महिला अपने नाम पर घर खरीदती है, तो वह केवल एक संपत्ति का सौदा नहीं होता, बल्कि यह महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और बदलते भारत का संकेत भी है। सरकार और बैंक अब महिलाओं को प्रॉपर्टी का मालिक बनाने के लिए कई तरह के फायदे दे रहे हैं। इन फायदों में शामिल है स्टाम्प ड्यूटी में छूट, होम लोन की कम ब्याज दर, टैक्स में राहत, सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता। अगर इन सभी लाभों को एक साथ देखा जाए, तो यह घर खरीदने की कुल लागत को काफी कम कर सकता है। अब आइए एक एक करके समझते हैं कि महिला के नाम पर घर खरीदने से क्या क्या फायदे मिलते हैं। स्टाम्प ड्यूटी में छूट। घर खरीदते समय सबसे बड़ा खर्च होता है स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज। भारत के कई राज्यों में अगर घर किसी महिला के नाम पर रजिस्टर किया जाता है, तो सरकार स्टाम्प ड्यूटी में छूट देती है। दिल्ली में 4% महिलाओं को और जबकि पुरुषों को 6% स्टाम्प ड्यूटी लगती है। यानी यदि 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, तो पुरुष के नाम पर स्टाम्प ड्यूटी लगभग 3 लाख और महिला के नाम 2 लाख, यानी सीधे 1 लाख रुपए की बचत। इसी तरह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में महिलाओं को लगभग 1% तक की छूट दी जाती है। अगर प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा है, जैसे 80 लाख, 1 करोड़ या उससे अधिक, तो यह बचत लाखों रुपए तक पहुंच सकती है। दूसरा फायदा, होम लोन पर कम ब्याज दर। कई बैंक महिलाओं को होम लोन पर कम ब्याज दर में पैसे देते हैं। आमतौर पर महिला उधारकर्ताओं को 0.05% से 0.10% तक का कम ब्याज में पैसा मिलता है। पहली नजर में यह अंतर छोटा लगता है, लेकिन अगर आप 20 साल का होम लोन लेते हैं, तो कुल मिलाकर हजारों से लेकर लाखों रुपए तक की बचत हो सकती है। इसका मतलब यह है कि महिला के नाम पर घर खरीदना केवल सामाजिक बदलाव नहीं, बल्कि एक स्मार्ट वित्तीय फैसला है। तीसरा फायदा, टैक्स में अतिरिक्त लाभ। अगर महिला खुद लोन लेकर घर खरीदती है, तो उसे इनकम टैक्स में भी राहत मिल सकती है। भारत के टैक्स नियमों के अनुसार होम लोन के ब्याज पर धारा 24 के तहत छूट है। प्रिंसिपल अमाउंट पर धारा 80C के तहत छूट है। अगर पति पत्नी दोनों लोन लेते हैं और दोनों मालिक होते हैं, तो दोनों को अलग अलग टैक्स लाभ मिल सकता है। इससे परिवार की कुल टैक्स देनदारी भी कम हो सकती है। सरकारी योजनाओं का लाभ। महिलाओं को प्रॉपर्टी का मालिक बनाने के लिए कई सरकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में कई मामलों में यह जरूरी होता है कि घर महिला सदस्य के नाम पर या सह मालिक के रूप में होना चाहिए। इसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, परिवार में उनका अधिकार बढ़ाना, सामाजिक सुरक्षा देना। महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा। महिला के नाम पर घर होने का सबसे बड़ा फायदा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी है। घर की मालकाना हक से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है, परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका मजबूत होती है, भविष्य में आर्थिक संकट आने पर सुरक्षा मिलती है। यही कारण है कि आज भारत में धीरे धीरे महिला प्रॉपर्टी खरीदारों की संख्या बढ़ रही है। बदलता भारत और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। आज का भारत तेजी से बदल रहा है। महिलाएं नौकरी कर रही हैं, व्यवसाय कर रही हैं, निवेश कर रही हैं और अब बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी भी खरीद रही हैं। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भारत के प्रॉपर्टी बाजार की असली ताकत महिलाएं ही होंगी, क्योंकि जब महिलाएं संपत्ति की मालिक बनती हैं, तो वह केवल निवेश नहीं होता, वह परिवार की स्थिरता, सुरक्षा और भविष्य का आधार बनती है। साथियों, अगर हम इस पूरे विषय को सरल शब्दों में समझें, तो महिला के नाम पर घर खरीदने के कई फायदे हैं।
स्टाम्प ड्यूटी में छूट, होम लोन पर कम ब्याज, टैक्स लाभ, सरकारी योजनाओं का फायदा और सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता। इसलिए अगर आप भविष्य में घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह जरूर सोचिए, क्या उसे महिला के नाम पर खरीदना अधिक फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि सही योजना से लिया गया फैसला लाखों रुपए बचा सकता है और भविष्य को अधिक सुरक्षित बना सकता है। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।